आज हम शांभवी महामुद्रा के विषय में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि शांभवी महामुद्रा करने से क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन में, कितना प्रभावशाली है योग के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में। अगर आप शांभवी महामुद्रा नहीं करते हैं तो यकीनन आप ध्यान में बहुत ज़्यादा गति नहीं कर पाएंगे। शांभवी महामुद्रा करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना ना ही आप कुंडलिनी को जागृत कर पाएंगे और ना ही आप ध्यान के गहरे अनुभव को प्राप्त कर पाएंगे। शांभवी मुद्रा अत्यंत प्रभावशाली है। आप जुड़े रहिए, मैं बताऊंगा कि इसमें किस तरह से कितने प्रभावशाली लाभ मिलते हैं। और कई ध्यान की विधियां हैं जो कि उनका जो लाभ है, ध्यान की जो अन्य विधियां हैं वो कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए 2, 4, 5 दिन के बाद ही जो उनका रिजल्ट जो है आना स्टार्ट होता है। परंतु जो शांभवी महामुद्रा है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका रिजल्ट 5 मिनट के अंदर, यकीनन आप अगर करेंगे तो 10 मिनट के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएगा। इतना पावरफुल है ये शांभवी महामुद्रा, यकीन नहीं मानेंगे आप खुद करके देखिए। शांभवी महामुद्रा करने के 3 तरीके हो सकते हैं। मैं खुद की अनुभूति से भी इसे जानता हूं। इसके 3 तरीके हो सकते हैं। मैं उन तीनों तरीकों का आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि शांभवी महामुद्रा करने से क्या क्या लाभ होंगे और कितना प्रभावशाली है। अगर आप आध्यात्म ध्यान के क्षेत्र में हैं, योग के क्षेत्र में हैं और सफलता पाना चाहते हैं, आध्यात्मिक सफलता, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको शांभवी महामुद्रा करना अत्यंत आवश्यक है। 3 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता दूं। पहला तरीका क्या करना होता है, आप अर्ध पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन में जो भी आसन हो, जो भी जिसी भी मुद्रा में बैठ जाइए। आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, इस तरह से जो है ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, क्योंकि मुद्राओं का भी अत्यंत महत्व होता है। मुद्राओं से ही हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे विचारों की प्रक्रिया निर्भर करती है। आपको करना क्या है, आप किसी सामने का कोई दीवार है या आप त्राटक वगैरह करते हैं तो सामने किसी बिंदु को, पॉइंट को एक टक देखना है। एक टक 1 मिनट या 2 मिनट तक देखना है, एक टक इस तरह से त्राटक करना है। फिर उसके बाद आप जो है ओम मंत्र की चैटिंग करनी है। फिर उस चैटिंग के बाद आपको अपनी दोनों आंखों को भौहों के मध्य लेकर जाना है, इस तरह से। अपने भौहों के मध्य यहां पर जो है आंखों को जो है मूड करके पूरा ध्यान को यहां पर लेकर आना है, इस तरह से। अपने मुख को बंद रखना है। बस इसे अगर आप 5 मिनट करेंगे, 5 मिनट में ही आपको असर दिख जाएगा। आप देखेंगे आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपको जो विचार प्रक्रिया है। कई लोग कहते हैं कि ध्यान में हमारा जो मन है चंचल रहता है, भटकता रहता है। अगर इस मुद्रा को आप करते हैं, 5 मिनट में ही आपके विचार शून्य हो जाएंगे। आपका जो मन भटकता है ध्यान करते समय, वो ध्यान में जो ये प्रॉब्लम आपकी आती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 5 मिनट या 10 मिनट करने के बाद ही तुरंत आप महसूस करेंगे आपके जो फोकस करने की क्षमता है, आपके विचारों को एकाग्र करने की क्षमता है, आज तुरंत ही बढ़ जाएगी। तुरंत आपके विचारों की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, आपके सोचने की शक्ति तुरंत बढ़ जाएगी, सडनली बढ़ जाएगी। आप देखेंगे इतनी पावरफुल ये साधना है। आपके अंदर तुरंत एक उत्साह का, एक ऊर्जा का, कि आपके भीतर ऊर्जा पैदा होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देखेंगे अपने भीतर जो है ऊर्जा पैदा होना स्टार्ट हो जाएगी। सडनली आपके भीतर ऊर्जा पैदा हो जाएगी। आप देखेंगे इतना पावरफुल है ये साधना। फिर ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, आप जो है कि अपने आंखों को पुतलियों को ऊपर की तरफ उठाइए, इस तरह से ऊपर की तरफ उठाइए और यहां पर, यहां नहीं, यहां पर या पीले रंग का
पीले रंग का यहाँ पर कोई गोले, ऐसा आपको कल्पना करना है कि यहाँ पे कोई पीले रंग का गोला है, यहाँ पर इसके बीच में आपको देखना है। जैसे ही आप देखना चालू करेंगे तो इसमें भी आपके जो विचार ठहरना स्टार्ट हो जाएंगे, इसके भी अलग लाभ होंगे। इसमें जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अगर अपने काम केंद्रों को सिकोड़ लेते हैं तो आपके जो मूलाधार चक्र है वहां से कुंडलिनी जो है ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन होना स्टार्ट हो जाती है। ये प्रक्रिया है। और क्योंकि मैंने 3 तरीके इसलिए बताया क्योंकि कई लोग हैं ध्यान की जो सांभवी महामुद्रा की एक ही प्रक्रिया जो है भावों के मध्य देखने की प्रक्रिया नहीं कर पाते। शुरुआती साधक उनके आंखों में कहीं कहीं दर्द होता है, उनके आंखों में उतना लचीलापन नहीं होता है जिसके कारण वो नहीं कर पाते हैं। तो आप यहाँ पर अगर यहाँ पे आप भावों के मध्य नहीं देख पाते हैं तो आपको जो है भावों के ऊपर जो है देखना है, यहाँ पे ध्यान करना है और पीले रंग की ज्योति का अनुभव करना है। कुछ दिन के बाद वहां पे ज्योति का दर्शन भी होने लगेगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ज्योति का दर्शन क्यों होता है, क्योंकि आपके चक्रों की प्रक्रिया की वजह से चक्रों में उत्पन्न ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी होने की वजह से भी दिखता है। और एक तीसरी प्रक्रिया है सांभवी महामुद्रा करने की। 3 प्रक्रियाएं हैं, 3 तरीके हैं। 3 तरीके क्या है? एक है आप थोड़ा सा पलकों को ऊपर की तरफ मोड़ लीजिए, उसमें ज्यादा फोकस ऊपर नहीं आपको थर्ड आई पर फोकस करना है, नहीं आपको जो है अपने माथे पर जो है फोकस करना है। इसमें आपको बस हल्का सा ऊपर की तरफ आंखें पलके करनी है, जैसे भगवान शिव जो है अपनी अर्ध खुली नेत्रों से ध्यान में मदमस्त, उसी तरह से आपको करना है। आपको आंखों को अर्ध खुली रखना है। देखिए आंखें अगर पूरा बंद कर लेते हैं तो भी आप कहीं ना कहीं आपके विचार भटकते हैं, लेकिन अर्ध खुली आंखों के कारण जो है आपके विचार नहीं आते, इसलिए अर्ध खुली आंखें रखें और हल्का सा आंखों की पुतलियों को ऊपर ले जाएं। और जो ऊपर की तरफ जो हुई सामने जो भी अंधेरा दिख रहा है, जो कुछ दिख रहा है आपके भावों के आसपास, जो कुछ काला अंधेरा दिख रहा है, जो कुछ दिख रहा है उसे प्रेम से, पूरे अंधेरे को, पूरे काले अंधेरे को बस प्रेम से सहज भाव से देखना है। देखते 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 आप होगा क्या आपके साथ, मैं आपको बता दूं कि आपके विचार ठहर जाएंगे, विचार शून्य आप होने लगेंगे। चाहे पलके आपके ऊपर चले जाएंगे और अर्ध खुली आंखों से और भीतर के निराकार को देखेंगे। जैसे जैसे सामने के निराकार को देखेंगे आपके विचार ठहर जाएंगे। आपको एक अनजाना आनंद आपके भीतर उतरना स्टार्ट हो जाएगा। आप सहज ही ध्यान में डूबना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान जैसे ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ध्यान ने आपको पकड़ लिया हो, ध्यान आपको पकड़ लेगा, आप बस डूबते चले जाएंगे। एक गहरे शांति, गहरे आनंद में आप डूबते चले जाएंगे। ये तरीका अत्यंत पावरफुल है। ये जो सांभवी करने का, ये जो सांभवी महामुद्रा करने का ये तरीका जो है अत्यंत पावरफुल है। आप अर्ध खुली आंखों से सामने जो कुछ दिख रहा है, भावों के मध्य जो कुछ अंधेरा दिख रहा है, उसके पूरे अंधेरे को प्रेम करिए, प्रेम भाव से देखिए, बिल्कुल प्रेम भाव से। ये अत्यंत पावरफुल ध्यान टेक्निक है। आप इसको 10-15-20 मिनट करने के बाद ही आप देखेंगे कि आपके भीतर कुछ बदल गया, कुछ ऊर्जा आ गई आपके भीतर। आप एकदम बिल्कुल आपके विचार शांत हो जाएंगे, आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके नेगेटिव विचार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब मैं इसके बारी से इसके लाभ की भी चर्चा कर दूं। आखिर इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। पहला, अगर आप योगा करते हैं, आसना करते हैं, तो आपके आसन जो हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके आसन होने लगेंगे। तीसरी बात, अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं, क्योंकि पढ़ाई करते समय क्या होता है कि हमारे विचार स्थिर नहीं होता, हमारा मन इधर उधर भटकता है, तो आपके विचार जो है इधर उधर जो भागते हैं वो भागना बंद हो जाए, जिसके कारण जब जो भी आप पढ़ेंगे, यकीनन करिए आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। आप कहें आप अगर सांभवी महामुद्रा आप करते हैं 10 मिनट करके, अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि देखेंगे कि आपको जो चीजें आप पढ़ रहे हैं पहले से, वो चीजें कहीं ना कहीं पहले से जल्दी आपको याद होने स्टार्ट हो जाएगी। आपकी आंखों में चमक आने लगेगा, आपके माथे पर जो है चमक आने लगेगा, आपके विचारों में एक स्थिरता होगी, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ जाएगी, आपकी समझ, स्मरण शक्ति। सबसे बड़ी चीज विद्यार्थियों की प्रॉब्लम होती है कि हमारी स्मरण शक्ति कमजोर है, हमारी सोचने की शक्ति कमजोर है, हमारे जो यादाश्त है वो कमजोर है। सांभवी महामुद्रा का कोई भी विद्यार्थी करता है, मैं 100% कह सकता हूं उसकी एकाग्रता, उसके फोकस करने की क्षमता, एकाग्रता
100%, 200% मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसकी बढ़ जाएगी। उसका चेहरे का जो तेज है वो भी बढ़ जाएगा। उसके वाणी में, उसका जो वाणी है उसके वाणी में प्रभाव आ जाएगा। उसकी कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की जो कम्युनिकेशन स्किल है बढ़ जाएगी। उसका विशुद्धि चक्र प्रभावित होने से, उसका काम केंद्र जो है मूलाधार है, वहां से ऊर्जा जो है विशुद्धि चक्र में आने की वजह से जो है उसका विशुद्धि चक्र प्रभावित होने लगता है, जिससे वो एक स्पष्ट और वक्ता होने लगता है। और कहीं ना कहीं जो सांभवी मुद्रा है आपके मणिपुर चक्र से जो है कि संबंध रखता है, जो आपके नाभि के रीढ़ की हड्डी में जो है कि जो आपका मणिपुर चक्र है, उस चक्र के एक्टिवेशन होता है, जिसके कारण आप पब्लिक सिटी में बात करने से बिल्कुल नहीं घबराते। आप जब भी पब्लिक में बात करने से आपको जो भय लगता है, आप सांभवी करिए, आप भय तुरंत ही चला जाएगा। इतना पावरफुल जो है सांभवी मुद्रा रहा है। इसे करने से क्या होगा, आपका हेल्थ जो है वो भी जो है बेटर होना स्टार्ट हो जाता है। सांभवी मुद्रा की आध्यात्मिक फायदे क्या है? अगर आप सांभवी मुद्रा करते हैं तो आपकी जो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है वो तेजी से होने लगती है। सांभवी महामुद्रा के पहले दिन ही, जैसे ही पहले दिन ही आप सांभवी महामुद्रा करते हैं, उसी दिन आपके जो है आपके भौहों के मध्य थर्ड आई में, यहाँ पे पीनियन ग्लैंड थर्ड आई में आपको जो है एक सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक चुनचुनाहट की, सनसनाहट की जो है अनुभूति आपको होना स्टार्ट हो गया है। मतलब कि पहले दिन से ही आपके जो आज्ञा चक्र है वो जागृत होना स्टार्ट हो जाता है। आपको जैसे जैसे आप सांभवी महामुद्रा को आप बढ़ाते जाएंगे कुछ दिन के बाद आपको ध्यान की कई कई दिव्य अनुभूतियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप ऑलरेडी जानते ही हैं। आपको अलग अलग तरह के सपने आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सपने कई तरह के आ सकते हैं। आपको पूर्वाभास होने की अनुभूति हो जाएगी। पूर्वाभास कुछ भी होने घटित होने वाला है भविष्य में, वो आपको पता होने स्टार्ट हो जाए। इतनी पावरफुल साधना है सांभवी महामुद्रा। तो आशा है कि आप हमारे वीडियो को समझ गए होंगे। इसी तरह से सांभवी महामुद्रा का हमने बताया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे आपकी यूट्यूब के स्क्रीन पर जो है मौजूद होगा, और हमारा और आपका जो एंगेजमेंट है वो बना रहेगा। वीडियो देखने के लिए